अपने हाथ मेज पर रखकर बालासन ने विकिर को ध्यान से देखना शुरू किया और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हमारा लड़का जो सामने बैठा था चुप रहा। सभी छात्रों का ध्यान उन पर केंद्रित था और उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि लड़ाई होने वाली है। बालसन ने गुस्से से अपने दांत भींचे और पूछा कि क्या विकिर कल्यासियो अकादमी में प्रथम वर्ष का सबसे मजबूत छात्र है। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा और चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर बाद बालासन ने अपनी कोहनी जोर से मेज पर रख दी। वह विकिर के सामने बैठ गया और जब उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, तो उसने बिना किसी मन के हाथ कुश्ती का सुझाव दिया कि विकिर वास्तव में कितना मजबूत है। खोए हुए भाव के साथ विकिर चुपचाप जमीन को देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। विकिर के रवैये को देखकर बालासन की आंखें चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई। उसने हमारे लड़के का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि शायद उसे डर लग रहा है, और अगर ऐसा है तो वह बिना किसी समस्या के इसे स्वीकार कर सकता है। अगर उसके जैसे किसी को सबसे मजबूत माना जाता है तो वह कल्यासियो अकादमी के स्तर से काफी प्रभावित होगा। यह सुनकर बियांका, पिग्गी, सिंक्लेयर और ट्यूडर की आंखें क्रोध से भर गईं। वे बालासन को घूरने लगे और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक पाए। तभी किसी ने इसे खत्म करने का फैसला किया। वह गुस्से से भरी अभिव्यक्ति के साथ डॉलर्स थी। उसने अपने हाथ टेबल के ऊपर रखे, बालासन को गौर से देखने लगी और यह स्पष्ट कर दिया कि वह टूर्नामेंट से पहले अकादमियों के बीच संघर्ष की अनुमति नहीं देगी। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह कुछ हद तक भ्रमित था। सभी ने देखा कि वह डॉलर्स लुनको वादीस थी, जो कोलिजियम अकादमी की छात्र परिषद की अध्यक्ष थी। बालासन चुपचाप टेबल की ओर देखने लगी। गंभीर भाव से डॉलर्स ने उन्हें बच्चों के खेल खेलना बंद करने के लिए कहा और टूर्नामेंट के लिए जल्दी सोने का सुझाव दिया। उसी समय एक मांसल आदमी उनकी ओर बढ़ने लगा और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने अपना हाथ बालासन के कंधे पर रखा और देखा कि ऊर्जावान युवा लोगों में थोड़ा संघर्ष था। उसने डॉलर्स से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि यह मजेदार होने वाला है। यह महसूस करते हुए बालासन ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उत्साह से चमकती आंखों के साथ एक लाल बालों वाला आदमी मुस्कुराने लगा। वह बकीरा था। डोलोरेस का ध्यान उस पर टिका हुआ था और उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। इस बीच दूसरी तरफ विकर, जो उसके बगल में बैठा था, शांत रहा। वह गेरागियो बकीरा था। यह देखकर कि बूट कैंप वरंगियन के छात्र परिषद के अध्यक्ष भी आ गए थे, लोग भ्रमित हो गए। बकीरा ने अपने हाथ कमर पर रखे, उसे शांत दृष्टि से देखने लगा और बताया कि बालासन ने द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव देकर अपना नाम और बूट कैंप वरंगियन के प्रथम वर्ष के छात्रों का सम्मान दांव पर लगा दिया है। उसने विकर से उसकी राय पूछी, उसे याद दिलाया कि उसे अकादमी में प्रथम वर्ष के छात्रों में सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। वह चाहता था कि विकर स्वीकार कर ले। विकर चुप रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। डोलोरेस ने बकीरा को गौर से देखना शुरू किया और बताया कि वह समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन अगर यह नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। जबकि बकीरा की आंखें खुशी से चमक रही थीं, उसने अपना हाथ बालासन के कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उस तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि बालासन अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब था और उसने उन्हें देखने के लिए भी कहा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों के साथ बालासन ने अपनी नाक से धुआं निकालना शुरू कर दिया।
वह विकर से हाथापाई करने के लिए बेताब था। कुछ ही दूर पर बियांका, सांचो, ट्यूडर, पिग्गी और सिंक्लेयर थे। उनकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। वे अपमानित होने को सहन कर सकते थे, लेकिन वे किसी को अपने दोस्तों का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। बाकिरा ने खुलासा किया कि वे भी विकर को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बालासन को तीखी निगाहों से घूरने लगे। डोलोरेस का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। एक घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ वह चुपचाप सोचने लगी, यह जानते हुए कि अगर वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उन्हें अधिकारपूर्वक वापस लेने के लिए मजबूर करती है, तो यह टूर्नामेंट से पहले प्रथम वर्ष के छात्रों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। फिर भी छात्रों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता थी। विकर ने उत्सुक निगाहों से उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या है। फिर उसने अपना सिर उठाया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वह चुपचाप बालासन को घूरने लगा। बाकिरा ने बालासन की गर्दन पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सोचा कि विकार को चोट लगने का डर है। उसने वादा किया कि खेल संयम से खेला जाएगा। यह सुनकर बालासन की आंखें भय और भ्रम से भर गईं। विकार ने अतीत से बाकिरा की कल्पना करना शुरू कर दिया, यह याद करते हुए कि गेरागियो बाकिरा अपने प्रतिगमन से पहले मानवता की एकजुट ताकतों के महान नायकों में से एक था। बूट कैंप वरंगियन में अपने समय के दौरान, क्योंकि उनके दादा दादी मूल रूप से सुही से थे, इसलिए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चौथे वर्ष के छात्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अकादमी पर अपना दबदबा बनाने के लिए किंवदंती बन गए। बकीरा के नेतृत्व में और मजबूत सामंजस्य के साथ वरंगियन बूट कैंप के साथ टकराव में उन्होंने कम नहीं आंकना और सम्मान अर्जित करना सीखा। डोलोरेस टेबल से दूर चली गई और चुपचाप विकर को देखने लगी। बालासन के बगल में खड़ी बाकिरा चुप रही, विकर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। विकर जमीन पर देखने लगी और बालासन के साथ हाथापाई करने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर बाकिरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। वह इतना उत्साहित थी कि उसने बालासन का गला घोंटना शुरू कर दिया, जो मदद के लिए चिल्लाने लगी। चिंतित निगाहों से डोलोरेस ने पूछा कि क्या विकर को इस बारे में यकीन है। हमारा लड़का खड़ा हो गया और सोचने लगा। हालांकि वह कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने जा रहा था, लेकिन अगर वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता तो वह अपना सार खो देता। वह जमीन की ओर देखने लगा, फिर अपनी उंगली से बकीरा की ओर इशारा करते हुए कहने लगा कि वह बालासन के बजाय बकीरा के साथ हाथापाई करना चाहता है। यह सुनते ही उनकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बालासन की आंखें क्रोध से भर गईं। डोलोरेस सहित सभी छात्रों के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विकार बकीरा के साथ हाथापाई करना चाहता है। क्रोध से चमकती आंखों के साथ बालासन ने अपनी मुट्ठी बांधी और यह स्पष्ट कर दिया कि वह विकार का प्रतिद्वंद्वी है। तभी बकीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। यह देखकर बालासन भ्रमित हो गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या है। विकार ने दृढ़ निश्चयी भाव दिखाना शुरू कर दिया और यह देखकर बकीरा को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। उत्साह से चमकती आंखों के साथ बाकिरा ने अपनी कोहनी टेबल पर टिका दी और जब उसका शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में मैना छोड़ रहा था, तो एक मुस्कान के साथ उसने विकार के साथ हाथापाई करने का फैसला किया। हमारे लड़के ने भी अपनी कोहनी टेबल पर टिका दी और बाकिरा का हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथापाई के लिए तैयार हो गए। डोलोरेस टेबल के बगल में खड़ी थी
और एक गंभीर भाव के साथ उसने कहा कि नियम सरल थे। हाथापाई का नतीजा स्पष्ट जीत, हार या आत्मसमर्पण से तय होगा, दृढ़ संकल्प से भरी अभिव्यक्ति के साथ। विकार बाकिरा को हराने के लिए तैयार था, डोलोरेस का ध्यान उस पर था। चिंता से भरी नजर से उसने बताया कि अगर उसे चोट लगने का कोई जोखिम नजर आया तो वह द्वंद्व रोक देगी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और डोलोरेस ने उन्हें तैयार होने के लिए कहा। उस पल हमारे लड़के ने थोड़ा बल लगाना शुरू किया और यह देखते ही बाकिरा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हमारे लड़के के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। डोलोरेस ने द्वंद्व युद्ध शुरू करने का संकेत दिया और दोनों ने बल लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाकिरा ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह इस हाथ कुश्ती मैच में हारने वाला नहीं था। सभी छात्र उत्साहित महसूस कर रहे थे और जयकारे लगाने लगे। बालासन के दोस्तों में से एक ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि विकर जैसे ही वे शुरू करेंगे, हार जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस शरीर के साथ बाकिरा की ताकत का सामना कैसे कर सकता है। दूसरे आदमी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके अनुसार यह संभव नहीं था। उसने मान लिया कि बाकिरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि वह विकर की बाह टूटने से डर रहा था। गंभीरता से चमकती आंखों के साथ बालासन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और बाकिरा से पीछे न हटने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। पिग्गी ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा और विकर के लिए चिंतित महसूस किया। सिंक्लेयर की आंखें चिंता और आश्चर्य से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ट्यूडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे लगा था कि विकर मजबूत है, नेफ्ताली के खिलाफ मैच में भी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाकिरा का सामना कर सकता है। सांचो सदमे में था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर इतना मजबूत है। एक जिज्ञासु नजर से ट्यूडर ने बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया और कहा कि अगर बाकिरा गंभीरता से ऐसा कर रहा है तो वे वास्तव में विकर की जीत की उम्मीद कर सकते हैं। हाथ कुश्ती का मुकाबला जोरदार था। बाकिरा ने अपने दांत कसकर भींच लिए और हमारे लड़के के खिलाफ हारना नहीं चाहता था। डॉलर्स ध्यान से देखने लगे। बाकिरा के हाथ कांपने लगे और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर इतना मजबूत है। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह अपनी ताकत को नियंत्रित करके इस हाथ कुश्ती को ठीक से समाप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जिस क्षण उसने उसका हाथ थामा, उसके विचार बदल गए थे। वह विकार की मांसपेशियों को मन से घिरा हुआ कल्पना करने लगा। उसने सोचा कि कैसे भार ट्राइसेप्स और कंधों के माध्यम से तौला जाता है और हाथ का आकार अग्रभाग की मांसपेशियों की ताकत को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने महसूस किया कि हालांकि वह खुद वजन श्रेणी में आगे था, विकार की तकनीक पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। उसने खुद को एक पहाड़ को खींचने की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि तकनीक को एक तरफ रखते हुए यह आसान था। चट्टानी पहाड़ को खींचना, जैसे किसी विशाल चट्टानी पहाड़ को बलपूर्वक खींचने की कोशिश करना। पसीने से लथपथ चेहरे और मुस्कान के साथ उसने बताया कि विकर ने जिस तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, वह उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तरह लगा जिसने सब कुछ झेला है। उसने उसे अपने पिता जितना ही अनुभवी पाया और आश्चर्य किया कि यह कैसे संभव है। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि विकर वास्तव में कौन था। हमारा लड़का चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। विकर ने बकीरा की भाषा में बोलना शुरू किया, जिससे पता चला कि वह शिकार का मैदान था। यह सुनकर बकीरा की आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं।
चमकती आंखों से विकर ने बकीरा को घूरना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि वह बालक का शिकार का मैदान था। विकर ने खेलना बंद करने का फैसला किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बकीरा के हाथ को मेज पर पटक दिया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि धुआं निकलने लगा। यह देखकर बकीरा ने अपने दांत कस लिए। डोलोइस ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बाकी सबकी आंखें भ्रम से भर गई थीं। कोई भी आगे नहीं देख पा रहा था क्योंकि अचानक धूल का तूफान आ गया था। धूल का पर्दा हटते ही टूटी हुई मेज दिखाई देने लगी और बकीरा के खड़े होने के बाद विकर जमीन पर लेटा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि कौन जीता है। उलझन भरी नजर से बकीरा ने हार स्वीकार करने से ठीक पहले अपने हाथ को देखना शुरू किया। गंभीर नजर से जमीन पर बैठे विकर ने स्वीकार किया कि वह हार गया है। सभी ने विकर की जय जयकार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने अच्छी लड़ाई लड़ी और बकीरा जैसे मजबूत व्यक्ति के खिलाफ इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए। बकीरा ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, यह जानते हुए कि विकर ने उसे जीतने दिया है। वह हमारे लड़के की ओर चलने लगा। विकर का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें चमकने लगीं। उन दोनों ने हाथ मिलाया और जनजाति की भाषा में बात करते हुए बकीरा ने स्वीकार किया कि विकर घने जंगलों का गौरव है। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसने विकर को कभी न भूलने की कसम खाई। उसने विकर की बाह पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। एक मुस्कान के साथ बाकिरा ने उल्लेख किया कि विकर में अविश्वसनीय ताकत थी, जो उसकी शक्ति का सामना करने में सक्षम थी। हमारा लड़का चुप रहा। सांचो की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, यह महसूस करते हुए कि यह पुरुषों के बीच की दोस्ती थी। ट्यूडर ने अपनी बाहें पार कीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके अनुसार बाकिरा महान था, वह एक असली आदमी था। पिग्गी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसका दिल पूरी गति से दौड़ रहा था। वह वास्तव में चाहता था कि टूर्नामेंट का दिन आ जाए। रात हो चुकी थी और पुरुषों के जलते जुनून के साथ प्रतियोगिता से पहले का पहला दिन तीव्र गर्मी के बीच धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और अंत में विश्वविद्यालय लीग का असली दिन आ गया। टावर के अंदर मैजिक टावर का प्रबंधन कार्यालय था। मैजिक टावर का मालिक ब्लू व्हेल ने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू किया और बताया कि इस साल की प्रतियोगिता के लिए टावर में उन्हें लाना उनके लिए सम्मान की बात है। उसके सामने भूरे बालों वाली एक महिला थी। वह हिप्पोलिट नाम की मासिरा की निदेशक थी और उसके चेहरे पर एक निशान वाला एक आदमी था। वह बूट कैंप वरंगियन का जनरल था जिसका नाम बेसिलियोस था। कोलिजियम अकादमी के उपनिदेशक बंशी मोर्क भी मौजूद थे। वे सभी एक होलोग्राम के चारों ओर बैठे थे। ब्लू व्हेल ने मैजिक टावर तक पहुंचने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपना आभार व्यक्त किया। हिप्पोलिट ने अपनी उंगली से होलोग्राम की ओर इशारा करना शुरू किया और बताया कि मैजिक टावर की अतिरिक्त आंख हमेशा अद्भुत होती है। बेसिलियोस मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि वह अंदर मौजूद सभी छात्रों को देख सकता था। मुस्कुराते हुए ब्लू व्हेल ने कहा कि यह सच है, आप देख सकते हैं कि 400 छात्र क्या कर रहे थे। होलोग्राम में लाल बिंदु देखे जा सकते थे। इस साल की उत्तरजीविता प्रतियोगिता का नक्शा दुश्मन और ब्लैक माउंटेन था। हर कोई ध्यान से देखने लगा और कहीं विकिर था और उसके पीछे राक्षस उसे घूर रहे थे। ब्लू व्हेल ने पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में बहुत उत्सुकता नहीं है कि छात्र इस नारकीय नक्शे में कैसे जीवित रहेंगे। यह वीडियो का अंत है।